स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन जीडीएम क्लासेज। आज हम क्लास 3 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है घमंड का फल। पहले हम इस लेसन के शब्दार्थ करेंगे। फर्स्ट है मुसीबत। मुसीबत यानी परेशानी। उसके बाद नतमस्तक। नतमस्तक यानी झुक कर नमस्कार करना। फिर है बुजुर्ग। बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। फिर है निडर। निडर यानी बिना डर के। फिर है पर्वत। पर्वत यानी पहाड़। फिर है हिम्मत। हिम्मत यानी हौसला। एक बार शब्दार्थ को फिर से देखेंगे। मुसीबत। मुसीबत यानी परेशानी। फिर नतमस्तक। नतमस्तक यानी झुक कर नमस्कार करना। फिर बुजुर्ग। बुजुर्ग यानी बड़े बूढ़े। फिर निडर। निडर यानी बिना डर के। फिर है पर्वत। पर्वत यानी पहाड़। फिर है हिम्मत। हिम्मत यानी हौसला। अब हम लेसन को रीड करेंगे। तो पहले हम गहरी पैठ पढ़ेंगे, यानी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है या मिलेगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी घमंड है ना, वो नहीं करना चाहिए। हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमेशा बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका हमेशा कहना मानना चाहिए। यह हमेशा सुख देने वाला होता है। यह हमेशा क्या देता है? घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा बड़े बुजुर्गों का कहना मानना चाहिए। यह हमेशा सुख देने वाला होता है। फिर है लेसन रीड करेंगे। चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। चित्रकूट पर्वत है, उसकी जो तराई है या तालाब है, उसमें एक हाथियों का झुंड रहता था। बहुत सारे हाथी होते हैं, उनको हाथियों का एक झुंड कहते हैं। उसका सरदार अन्य हाथियों की तुलना में बड़ा व बलशाली था। उसका जो सरदार है या मुखिया है, जो सभी हाथियों में, जो वहाँ पे जितने भी हाथी हैं, उन सभी हाथियों की तुलना में बड़ा था और बलशाली यानी बहुत ताकतवर था। सभी हाथी उसके बल की बड़ाई करते थे। उसके अलावा जो सभी हाथी थे, उस सरदार की बड़ाई या प्रशंसा करते थे। यह सुनते सुनते उसे बहुत घमंड हो गया। उसकी अपनी प्रशंसा सुनते सुनते या बड़ाई सुनते सुनते सरदार को बहुत घमंड हो गया। जहाँ यह झुंड रहता था, वहीं पास में एक सुंदर सरोवर था। जहाँ ये हाथियों का जो झुंड है जहाँ रहता था, वहीं पास में एक सुंदर तालाब था। उसमें एक बलशाली मगर भी रहता था। उसमें क्या रहता था? एक ताकतवर मगरमच्छ भी रहता था। सुंदर सरोवर में ताकतवर मगरमच्छ रहता था। अतः सभी हाथी सरोवर से दूर रहते थे। जो भी हाथी है सारे, वो तालाब से, उस जहाँ पे मगरमच्छ रहता था, उससे दूर रहते थे। इस बात का पता चलने पर हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ। इस बात का कि उसमें सरोवर में जो कौन रहता है? मगरमच्छ रहता है, वो बहुत बलशाली है। इसकी वजह से हाथियों के जो सरदार है, उसको बहुत घमंड हुआ कि मेरे से कोई ताकतवर कैसे हो सकता है। उसने सभी हाथियों से कहा, तुम सभी निडर होकर नहाओ। लेकिन कई अन्य हाथियों ने मना कर दिया। उसने क्या कहा? हाथियों के जो सरदार है, उसने कि तुम सभी बिना डर के यहाँ पे नहाओ। जहाँ मगरमच्छ रहता था वहीं पे, लेकिन कई अन्य हाथियों ने मना कर दिया। डर की वजह से कई अन्य जो हाथी थे, उन्होंने मना कर दिया। इस पैराग्राफ को एक बार फिर से देखेंगे। चित्रकूट पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था। जो चित्रकूट पर्वत की जो तालाब है, उसमें एक हाथियों का झुंड रहता था। उसका सरदार अन्य हाथियों की तुलना में बड़ा व बलशाली था। उसका जो सरदार या मुखिया है, वो सभी हाथियों की तुलना में सबसे बड़ा और बलशाली यानी ताकतवर था। सभी हाथी उसके बल की बड़ाई करते थे। सभी जो हाथी हैं, उसका जो बल है या उसकी जो ताकत है, उसकी बड़ाई करते थे। यह सुनते सुनते उसे बहुत घमंड हो गया। तारीफ को सुनते सुनते उस सरदार को बहुत घमंड हो गया।
जहाँ ये झुंड रहता था वहीं पास में एक सुंदर सरोवर था। जहाँ ये जो हाथियों का जो झुंड है वहाँ रहता था, वहीं पास में एकदम पास में एक सुंदर समुद्र था। सरोवर यानी समुद्र था। उसमें एक बलशाली मगर भी रहता था। उसमें जहाँ सरोवर है वहाँ एक बहुत ताकतवर मगरमच्छ भी रहता था। अतः सभी हाथी सरोवर से दूर रहते थे। जहाँ वो मगरमच्छ रहता था उससे सभी हाथी दूर रहते थे, सरोवर से यानी समुद्र से दूर रहते थे। इस बात का पता चलने पर हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ कि मेरे से कोई ताकतवर कैसे हो सकता है। इस बात का कि मगरमच्छ बहुत बलशाली है। तो हाथियों के सरदार को बहुत घमंड हुआ। उसने सभी हाथियों से कहा, तुम सभी निडर होकर नहाओ। क्या कहा कि तुम सभी यहाँ पे सरोवर में निडर होकर नहाओ, जहाँ पे मगरमच्छ रहता था वहीं पे। क्या कि तुम सब निडर होकर नहाओ। लेकिन कई अन्य हाथियों ने मना कर दिया, क्योंकि वो डर रहे थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया। इस पिक्चर में देखो दे रखा है, सभी हाथी बिना डर के एकदम निडर होकर नहा रहे हैं। अब हम अगले पैराग्राफ को देखेंगे। एक दिन घमंड में चूर वह सरदार अकेला गहरे पानी में चला गया। एक दिन जो सरदार है वो घमंड से भरा हुआ अकेला गहरे पानी में चला गया, यानी बहुत पानी जो होता है उसके बहुत नीचे चला गया। अन्य हाथी भी किनारे नहा रहे थे। जो अन्य उसके अलावा जो हाथी है वो वहाँ पे किनारे पर पानी में सरोवर में नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिनों तक उनका नहाना चलता रहा। इसी प्रकार जो हाथी है वो कई दिनों तक, बहुत सारे दिन हो गए थे, उनका जो नहाना है उस सरोवर में चलता रहा, लेकिन वो मगरमच्छ नहीं आया। एक दिन एक बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया। एक दिन जो बुजुर्ग है, उनमें से कोई बुजुर्ग हाथी है, उसने सरदार को और अन्य हाथियों जो भी वहाँ पे नहाते थे उनको काफ़ी समझाया। लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था कि वह किसी भी बात को नहीं मानता था। क्या समझाया उसको कि यहाँ पे मगरमच्छ आ जाएगा, वह बड़ा बलशाली है, इसलिए यहाँ पर मत नहाओ। बुजुर्ग हाथी ने ऐसे सरदार और अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया, लेकिन वह सरदार घमंड में इतना चूर था, वो घमंड से इतना भरा हुआ था कि वह किसी भी बात को ही नहीं मानता था। उसने उस बुजुर्ग हाथी की बात नहीं मानी। इस प्रकार रोज नहाने से सरदार एवं हाथियों की हिम्मत बढ़ गई। इस प्रकार रोज नहाने से जो सरदार है और हाथी है उनकी हिम्मत बढ़ गई कि अब कौन सा मगरमच्छ आएगा। अब तो वे निडर होकर नहाने लगे। अब वो बिना डर के ही नहाने लग गए। एक बार फिर से देखेंगे इस पैराग्राफ को। एक दिन घमंड में चूर व सरदार अकेला गहरे पानी में चला गया। एक दिन जो घमंड से भरा हुआ वह सरदार है अकेला ही गहरे पानी में, यानी वो एकदम पानी के नीचे चला गया। अन्य हाथी भी किनारे नहा रहे थे। जो उसके अलावा हाथी हैं वो भी किनारे पर सरोवर में नहा रहे थे। इसी प्रकार कई दिनों तक उनका नहाना चलता रहा। काफ़ी दिनों तक वह उस सरोवर में नहाते रहे। एक दिन एक बुजुर्ग हाथी ने सरदार एवं अन्य हाथियों को काफ़ी समझाया। उनमें से एक बुजुर्ग हाथी है, उसने सरदार और उनमें से हाथियों को जो वहाँ पे नहाते थे रोज़, उनको काफ़ी समझाया कि वो मगरमच्छ आ जाएगा, बहुत बड़ा बलशाली है, यहाँ पर मत नहाओ। लेकिन वह सरदार घमंड से इतना भरा हुआ था, इतना चूर था कि वह किसी की बात को भी नहीं मानता था। वो बुजुर्ग की बात को उसने नहीं माना। इस प्रकार रोज़ नहाने से सरदार एवं हाथियों की हिम्मत बढ़ गई। इस प्रकार वो रोज़ नहाते थे, इसलिए वो सरदार और हाथियों की हिम्मत बहुत बढ़ गई थी और अब तो वह बिना डर के ही नहाने लगे। फिर है एक दिन जब वे सरोवर में नहा रहे थे। एक दिन जो सभी हाथी है और वो सरदार है वो सभी समुद्र में नहा रहे थे। तभी सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। जो सरदार है वो काफ़ी गहरे पानी में एकदम नीचे चला गया। सरदार का पैर मगर ने पकड़ लिया। जो सरदार का पाँव है वो किसने पकड़ लिया? मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सरदार ने पैर छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मगर ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा।
जो सरदार है उसने मगरमच्छ से पैर छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उस हाथी का पैर या पाँव नहीं छोड़ा और दर्द से चिल्लाने लगा। जो सरदार है वो दर्द से चिल्लाने लगा कि मेरा पैर छोड़ दो, लेकिन उसने उसका पैर नहीं छोड़ा। तभी सरदार को बुजुर्ग की बात का ध्यान आया। तभी जो सरदार है उसको बुजुर्ग ने कहा था कि यहाँ पे मत नाओ, यहाँ पे जो मगरमच्छ है वो बहुत ही बलशाली है, यहाँ पर मत नाओ। तो उसको उस टाइम क्या हुआ, बुजुर्ग की बात याद आ गई। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया। सरदार के ऊपर जब परेशानी आई या मुसीबत आई तो उसने भगवान को याद किया और सोचा कि इस मुसीबत से भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। और सोचा कि क्योंकि सभी हाथियों में से यही बलशाली था और उसी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, तो अब उसको अन्य हाथियों में से तो कोई नहीं बचा सकता था, इसलिए भगवान ही उससे छुटकारा दिला सकते हैं, उसका पाँव छुड़ा सकते हैं मगरमच्छ से। अतः उसने भगवान की स्तुति की और उसने क्या किया, भगवान को याद किया। भगवान ने जब ये देखा कि हाथी मुसीबत में है तो भगवान आए और हाथी को मगर से छुटकारा दिलाया। जब भगवान ने ये सब देखा कि हाथी क्या है, परेशानी में है, तो भगवान वहाँ पर आए और हाथी को उस मगरमच्छ से छुटकारा दिलाया या उसका पाँव छुड़वा दिया। एक बार इसको पैराग्राफ को फिर से देखेंगे। एक दिन जब वे सरोवर में सभी हाथी नहा रहे थे समुद्र में, तभी सरदार काफ़ी गहरे पानी में चला गया। जो सरदार है वो बहुत पानी के एकदम नीचे चला गया। सरदार का पैर मगर ने पकड़ लिया। जो सरदार का पैर है वो किसने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया। सरदार ने पैर छुड़ाने की काफ़ी कोशिश की। जो सरदार है उसने पाँव छुड़ाने की अपनी बहुत कोशिश की, लेकिन जो मगरमच्छ है उसने हाथी का पैर नहीं छोड़ा और जो सरदार है वो दर्द से चिल्लाने लगा कि मेरा पाँव छोड़ दो। तभी सरदार को बुजुर्ग की बात का ध्यान आया। जब सरदार को उसने बड़े बुजुर्ग ने जो बात कही थी कि यहाँ पर मत नाओ, यहाँ पर वो मगरमच्छ बड़ा बलशाली है इसलिए यहाँ पर मत नाओ, लेकिन उसने उसकी बात को नहीं माना। इसलिए सरदार को अब उस बुजुर्ग की बात का ध्यान आया या उसको याद आई। सरदार ने मुसीबत आने पर भगवान का ध्यान किया और सोचा कि इस मुसीबत से भगवान ही छुटकारा दिला सकते हैं। अब सरदार को परेशानी आई है तो उन्होंने किसको याद किया, भगवान को याद किया और सोचा कि इस परेशानी से भगवान ही छुड़वा सकते हैं। अतः उसने भगवान की स्तुति की, यानी भगवान को याद किया। भगवान ने जब ये देखा कि हाथी मुसीबत में है तो भगवान वहाँ पर आए और हाथी को मगरमच्छ से छुटकारा दिलाया या उसका पाँव छुड़ा दिया, उसको परेशानी से मुक्त करा दिया। देखो जैसे इस पिक्चर में दे रखा है कैसे मगरमच्छ ने हाथी का जो पाँव है वो पकड़ रखा है और हाथी है वो दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है कि मेरा पाँव छोड़ दो, पर लेकिन मगरमच्छ है जो पाँव उसका नहीं छोड़ रहा है। फिर है सरदार ने भगवान के पैर पकड़ लिए। जो सरदार है उसने भगवान वहाँ पर आए थे उनके पैर पकड़ लिए और नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में पड़ा रहा और झुक कर भगवान को नमस्कार करने लगा और भगवान के जो चरण हैं, पैर है, उनके पैरों में पड़ा रहा। लेकिन भगवान ने उसे क्या किया, उठाया और कहा हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनका कहना मानना चाहिए, क्योंकि उसने कहना नहीं माना था। और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आज हमने ये लेसन पढ़ा घमंड का फल। तो अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।